पीछे धकेलने का काम करती है। और मान्यवर साहब काशीराम बोलते थे, मेरा समाज अभी भोला है, मेरा समाज अभी नालायक है। जिस दिन वो लायक बन गया, इस देश का एक ही रात में तख्ता पलट देगा। इस देश के अंदर बहुजन समाज की ताकत, मानव साहब काशीराम बोलते थे 1585, लेकिन साथियों ये 100% फैक्ट है। और इस देश के अंदर 1585 का आंकड़ा वो बहुत पुराना था। आज मैं मानता हूँ कम से 95 और 5 का हो गया। 95% हम साथी हैं, हम लोगों की संख्या है, और 5% वे मनवादी, वे पूंजीपति, वो धन्ना सेठ लोग हैं जो इस देश के हर तंत्र पे, हर विभाग पे, हर चीज पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो साथियों, ऐसे समाज को जागरूक करने के लिए जो सैकड़ों सालों से जिनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर रखा था, आप सभी साथियों को पता है इस देश के अंदर मात्र 78 साल पहले हमें झोड़ों से पानी पीने तक की अथॉरिटी नहीं थी। गांव के जो साथी होंगे, तालाब और झोड़ जिनमें गाय भैंस बकरी गांव की शाम को सुबह गोबर भी कर सकती है, पानी पी सकती है, लोट मार सकती है। लेकिन इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग जिसको अनुसूचित जाति के रूप में, अछूत समाज के रूप में जाना जाता था, साथियों वो समाज उस नदी, तालाब और झोड़ों से पानी पीने तक की अथॉरिटी नहीं थी। हमें पक्के मकानों में रहने की अथॉरिटी नहीं थी, हमें धन संचय करने की अथॉरिटी नहीं थी, हमें रोड पर चलने की अथॉरिटी नहीं थी, हमें मंदिर में जाने की अथॉरिटी नहीं थी। तो कितना वो समाज हजारों सालों से इन हक अधिकारों से, मानवीय संवेदनाओं से दूर कर रखा था। तो इसलिए बाबा साहब और मानव साहब काशीराम जी बोलते थे, हमें उस समाज को जो सैकड़ों सालों से अपने इतिहास को भूल चुका है, उस समाज को पुनः इतिहास याद दिलाने के लिए, अपने महापुरुषों का ज्ञान बताने के लिए इस देश का मनोवादी मीडिया कभी भी हमारे पुरखों की बात नहीं करेगा। और जब वो बात नहीं करेगा तो वो बात किसकी करेगा? वो गांधीवाद की बात करेगा, वो पूंजीवाद की बात करेगा, वो पाखंडवाद की बात करेगा, वो जातिवाद की बात करेगा, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। लेकिन कभी भी वो फूले साहब की बात नहीं करेगा, वो साहू महाराज की बात नहीं करेगा, वो गुरु कबीर साहब की बात नहीं करेगा, वो गुरु रविदास की बात नहीं करेगा, वो हमारे किसी महापुरुष की बात नहीं करेगा। और ये बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 14 अप्रैल 1984 को मानव साहब काशीराम जी ने सबसे पहले बाम सेब बनाई, उसके बाद में DS4 बनाई, और उसके बाद में यानी कि आखिरी में बहुजन समाज पार्टी बनाई। बाम सेब का मतलब साथियों, अभी सभी साथियों को पता है, बाम सेब का मतलब होता है अगर वो सम्मानित साथी जिन्होंने बाबा साहब के आरक्षण से, बाबा साहब के संविधान से एक सरकारी जॉब पाली, नौकरी पाली, उस पर समय भी है, उस पर बदी बधाई मिलने की तनख्वाह भी आती है। तो ऐसे साथी अब बाबा साहब का ऋण उतारने के लिए पे बैक सोसाइटी के तहत अपने उन भोले भाले लोगों को समझाने के लिए गाँव में, कॉलोनी में, गरीब मोहल्ले में जाकर उनको अपने महापुरुषों का इतिहास बताने का काम करेंगे, उनको जागरूक करने का काम करेंगे। उसके बाद में DS4 बना के बहुजन समाज पार्टी बनाई। अब बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से जो भी साथी सामाजिक रूप से काम करता है उसकी अपनी पार्टी बना दी। अब कांग्रेस, बीजेपी जैसी मनोवादी पार्टियों के एक टिकट के चक्कर में उनकी गुलामी ना करे, उनकी चमचानागिरी करे। वो ऐसा भाई जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो समाज का भला करना चाहता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी रख दिया और उसका हस्ती का निशान दे दिया। आप सभी साथियों को ये भली भांति परिचित है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पार्टी का जब सपना देखा था RPI का, तो उसका सिंबल हाथी था, RPI का सिंबल हाथी था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम जो हमारे लोग थे, बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को बोलते थे, साथियों उन्होंने मात्र 10 साल के अंदर RPI के 22 टुकड़े कर दिए, खंडित कर दिए, और उनका वो हाथी छिन गया। जो बाबा साहब ने बहुजन समाज के रूप को देखकर अब मेरा बहुजन समाज हाथी जितनी ताकत रखता है, उसी हाथी का सिंबल उन्होंने अपनी RPI पार्टी को दिया। लेकिन साथियों जब हाथी का सिंबल छिन गया तो उसी सिंबल को दोबारा से इस भारत के, इस संसार के सबसे बड़े अम्बेडकरवादी जिसका नाम मान्यवर साहब काशीराम जी है, उन्होंने पार्टी 1984 में बना के
1996 के अंदर उन्होंने चुनाव आयोग से हाथी का सिंबल लेकर और इस देश के अंदर मात्र 11 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में लेने का काम किया। तो साथियों, ऐसी बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक महापुरुषों का आंदोलन है और इस आंदोलन को जो मैंने अभी बताया, अब मीडिया हमें कभी सहयोग नहीं करेगी। मीडिया ने एक ऐसे नकली आदमी को जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, उसको रातों रात, सबको पता है, रातों रात इस देश का भारत दिल्ली का नेता बना दिया। वो टॉयलेट जा रहा तब भी कैमरा पीछे लगा लिया, वो सेब खा रहा है, वो तार जोड़ रहे, इतने प्रबंध रचे, मीडिया ने 24 घंटे के अंदर उसको दिल्ली का नेता बना दिया। और साथियों, हमारा पूरा का पूरा बहुजन समाज जो 2009 के अंदर बहुजन समाज पार्टी 2 विधायक जिताए थे, 8 सेकंड नंबर पर रहे थे और 13 विधायक 3 नंबर पर रहे थे। और इस दिल्ली के अंदर आप सभी साथियों के सहयोग से कम 15% वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुए थे। उसी बहुजन समाज पार्टी को इस देश के मनोवादी मीडिया ने और इस देश के भ्रामिकल मनोवादी तंत्र ने आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए एक अन्ना हजारे नाम का एक ऐसा नकली आदमी आपके बीच में रामलीला ग्राउंड को बैठाया था और वो आज आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, ना कोई जनलोकपाल बिल नजर आ रहा। लेकिन साथियों, आप लोगों ने जो अपनी पार्टी को पसंद करना सीख लिया था, आप लोगों ने जो अपना दल बनाना सीख लिया था, उस दल को आपसे दूर करने के लिए, इस पार्टी का वजूद खत्म करने के लिए, आप लोगों को जो बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आप जो दिल्ली के अंदर बहुत संगठित रूप से प्रयास कर रहे थे, उससे भ्रमित करने के लिए इस दिल्ली के अंदर उस अन्ना हजारे की टीम में, जिसे केजरीवाल जैसे और बहुत सारे नकली साथी थे, इस दिल्ली के अंदर हमारे बहुजन समाज को बहुजन समाज पार्टी से दूर करने का काम किया। ये सभी भली भांति जानते हैं। और आज मैं कहता हूं, उन 2012 से लेकर 2025 लग चुके हैं साथियों। मैं कम से कम 13 साल बताता हूं, 13 साल में हमें क्या मिला? फ्री बिजली, फ्री बस का किराया, ये छोटे मोटे लालच, ये आप लोगों को नजर आते हैं, लेकिन इसकी कीमत वसूली है। इसकी क्या कीमत वसूली है? बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हर साल हर सरकार बजट पारित करती है और उस बजट के अंदर 25% की भागीदारी हर प्रदेश में 25% की भागीदारी SC/ST के रूप में अलग से हमें हर बजट में 25% अलग से बजट मिलता है। वो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए, वो हमारे बच्चों की विदेशों में पढ़ाई के लिए खर्च होना चाहिए, हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर के लिए खर्च होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कोचिंग सेंटर कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन सभी साथियों ने अपनी 2 बल्ब चलाने हैं, 1 कूलर चलाना है, 200 यूनिट फ्री के चक्कर में अपने उस वोट को उन चोरों के हाथ में दे दिया जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, हमेशा बाबा साहब की विचारधारा का विरोध किया। लेकिन हमारे लोगों ने अपने पेट की खातिर, 2 टुकड़ों की खातिर उन ऐसे चोरों को, धोखेबाजों को सबसे बड़ा हथियार जो बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी धर्मपत्नी की कुर्बानी देकर, अपने पूरा जीवन का संघर्ष लगाकर जो हमें वोट का अधिकार दिया था, उसी वोट को हमने गैरों के हाथ में देकर अपने आने वाले भविष्य को 13 साल साथियों में कहता हूँ 30 साल आपका पीछे धकेल दिया, अपनी पार्टी का नाम निशान मिटा दिया। और आप सोचते हो कोई रहनुमा आएगा? कोई रहनुमा नहीं आएगा। बाबा साहब की बात को आप सभी साथी नोट कर लो। बाबा साहब ने हमेशा कहा है, जब तक हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कोई भी रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। और आप सोचते हो अब कोई रहनुमा मसीहा आएगा हमारे सब सारे दुख दूर कर देगा? साथियों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी में जितने भी साथी यहाँ बैठे सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, बहुजन समाज पार्टी सबकी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो हजारों साल से इस देश के अंदर पाखंडवाद, नकलीवाद, जो झूठ आडंबर का खेल चल रहे हैं, उसके हमेशा खिलाफ काम करती है। बाबा साहब काशीराम जी बोलते थे, बहुजन समाज पार्टी का वर्कर नदी के उल्टे बहाव की तरफ काम करता है। बहाव की तरफ तो मुर्दे भी तैर कर लेते हैं, लेकिन साथियों, बहाव के बिल्कुल चलने का काम जो
सच्चे, पक्के, निडर, जो इच्छा शक्ति से मजबूत होते हैं, वही भाव के विपरीत काम करते हैं, चलते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही, बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर उन माओवादी पार्टियों के हजार वर्करों के मुकाबले मारा एक बहुजन समाज पार्टी का वर्कर एक बराबर उनका 1000 है। तो ऐसे हमारी पार्टी का दल है, तो इसी दल को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को जागृत करने के लिए, अपने समाज को बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत को, उसकी कीमत जनवाने के लिए, अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए आज से 650 साल पहले, आप सभी साथियों को पता है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिन्होंने ऐसे 750 साल पहले कही थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उस समय तो वोट भी नहीं थी, उस समय तो लोकतंत्र भी नहीं था, ना कोई चुनाव होता था, लेकिन क्यों देखे उस महापुरुष का सपना, राजपाट का सपना उस समय देखा 650 साल पहले। और कबीर साहब ने क्या कहा है, कर बल बहुला अपनी, छोड़ बिरानी आस, और जिसके आंगन नदियां बहे वो फिर भी मरद है क्यों प्यास। हम लोगों के पास इतना बड़ा हथियार होने के बाद में 15 दिन हम उनके आप देखोगे शायरी झाड़ी में काम करते हैं, और अपने सबसे कीमती वोट को, बाबा साहब के सबसे अचूक हथियार को उन चोरों के लुटेरों के हाथ में देके और पूरे 5 साल उनसे भीख मांगने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसके उल्ट काम करती है। बहुजन समाज पार्टी आपको कोई लालच नहीं देती, बहुजन समाज पार्टी कुछ फायदे नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी आपको कहती है, जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट को डालने से पहले 100 बार सोचो, 1000 बार समीक्षा करो, अब मैं अपनी इस वोट को कहां दूं, किस कैंडिडेट को दूं, किस विचारधारा को दूं। आपने हमेशा विचारधारा चूज करनी है। और साथियों, अगर इस भारत के अंदर हमारा कोई भगवान है, हमारा कोई मसीहा है, हमारा कोई उद्धारक है, तो वो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो बाबा साहब का जो बिल्कुल सार वोट है, उस वोट को आपने 1000 बार सोच कर देना चाहिए। और उस वोट को एक ही सच्ची वारिस पार्टी है जो इस देश के अंदर अम्बेडकर चला रही है। साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे होंगे, आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले बाबा साहब का नाम पूरे भारत में कोई जानता था, कबीर साहब का नाम कोई जानता था, फूले साहब को कोई नहीं जानता था, साहू जी महाराज को कोई नहीं जानता था, गाड़गे महाराज को कोई नहीं जानता था। कितने ऐसे महापुरुष जिनको हम जानते नहीं थे, किन्होंने आपके जन जन तक घर तक पहुंचाया, उसके पीछे मानव साहब काशीराम जी का पूरा जीवन का संघर्ष है। आज जो आप बाबा साहब की ये चौराहे पर जो बाबा साहब की मूर्तियां देखते हो, स्टेचू देखते हो, इसके लिए बाबा साहब, मानव साहब काशीराम और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 21 साल की उम्र में उस लेडी ने, उस लड़की ने, आप सोच भी नहीं सकते साथियों, एक उस समय कोई पार्टी नहीं थी, उस समय कोई ऐसा संगठन भी नहीं था, मात्र बाबा साहब के सपनों को पूर्ण करने के लिए बाबा मानव साहब काशीराम के एक इशारे पर हमारी सबकी आदर्श बहन कुमारी मायावती ने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वो उस समय छोड़ा जब उत्तर प्रदेश का नाम कोई 4 बजे महाराष्ट्र वापिस उत्तर प्रदेश में जाने का नाम लेता था ना साथियों, तो हमारे जो रिश्तेदार उसको यही बोलते थे, भी आप जाना नहीं उत्तर प्रदेश, अब आप रास्ते में लूट लिए जाओगे। चंबल घाटी का नाम सब जानते हैं, चंबल घाटी के नाम की फिल्में मैंने बहुत देखी है। चंबल घाटी का नाम डाकुआ गढ़, आप सुनते हो कहीं चंबल घाटी का नाम? आज कोई देखता है उत्तर प्रदेश में 4 बजे के बाद नहीं जा सकते। इसके पीछे आपकी बहन कुमारी मायावती का वो डंडा है जो बाबा साहब के वोट के अधिकार से आपने दिलाया था। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश से बैठे होंगे, नोएडा को कौन जानता था आज से 25 साल पहले? आज नोएडा में 2-2 करोड़ की 2-2 कमरे के फ्लैट बिकते हैं। ये किसकी ताकत है? ये आपके वोट से जो बहन कुमारी मायावती जी को जो बाबा साहब के संविधान के तहत राजदंड मिला, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश उस समय में बहुत तेज गति से चल रहा था।
तो साथियों, ऐसी पार्टी जो आपसे वादे नहीं करती, जो आपसे दावे नहीं करती, वो कहती है आप बुद्धिमत्ता से, आप निष्पक्ष रूप से अपने वोट का सदुपयोग करें, आप असली नकली की पहचान करें, आप दोस्त दुश्मन की पहचान करो। जिस दिन मेरा समाज लायक बन जाएगा, उस दिन इस देश का शासक बन जाएगा। यही तो साहब काशीराम बोलते थे, मेरा समाज नालायक है, नालायक। जैसे अभी हम ले रहे थे ना हाजिरी, तो अभी संगठन कमजोर है, पता तो उनको था, आज मीटिंग है, लेकिन बहानेबाज बहुत हमारा समाज। इसलिए साहब काशीराम बोलते थे, अब जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनके इरादे सच्चे होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जिनके इरादे झूठे होते हैं, उनके लिए बहाने हजार हैं। इसी तरह कही थी ना, ये मूवमेंट पे बैक टू सोसाइटी का साथियों, यहाँ आपको कोई ध्यान नहीं मिलती, कोई कुछ लालच नहीं मिलता, ये अंदर की आग है, ये अंदर की विचारधारा है। अब हमें कोई ध्यान थोड़ी मिलती है, हम अपने घर से खाकर चलते हैं, अपने घर से पेट्रोल डालते हैं, तब आप जैसे लोगों के बीच में घूमते हैं। लेकिन हमें प्रेरणा कहां से मिली? जो बीएसपी के वर्कर यहाँ बैठकर आपके बीच में काम कर रहे हैं, इनको प्रेरणा कहां से मिली? ये तो सबको पता है, कहीं भी जाकर चौक चौराहे में बैठ जाओ, बीएसपी का नाम सुनते बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये क्रैक आदमी बैठे आपके बीच में, बीएसपी के नाम के क्रैक, जो साहब काशीराम बोलते थे, बीएसपी में वर्कर होता वो क्रैक होता था, दीवाना, पागल। और पागल आदमी परिवर्तन करते साथियों। समझदार आदमी तो शाम को टीवी चला के और अपनी पत्नी के चाय पकौड़े खाते हैं, और वो आज इतने हो चुके हैं। अब वो जो उनका बाप सरकारी अफसर था, और उनके आज बच्चे 12-12 घंटे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये उन्हीं शाने लोगों की वजह से आज बर्बाद हो चुका है हमारा मूवमेंट। लेकिन साथियों, ये आप कितने भी साथी पहुंचे हैं, आप उनसे हटके हैं, आपके अंदर अपने महापुरुषों का दर्द है, जो रोज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आज आपको अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार जो आपको सुनने को देखने को मिलता है, ये उसी चीज का नतीजा है। अगर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा जागरूक समाज, हम अपने समाज को जागरूक न करने की वजह से, अपने संगठन को कमजोर करने की वजह से, राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे को मटका छोड़ने पर मार दिया गया, एक नौजवान बच्चे को मूठ रखने पर मार दिया गया, एक नौजवान बच्चे को बुलेट बाइक पर चलने पर मार दिया गया, किसी बच्चे को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, कोई अच्छे कपड़े पहन ले उसको मार दिया जाता है। ये आप रोज देखते हो, हमारी बहन बेटी की जो रोज लुट रही है, तो इसका बदला कौन लेगा? इसलिए साहब काशीराम ने कही थी, मेरे समाज की बहन बेटी की इज्जत एक घास की गठड़ी में लुटती है। ये गांव देहात को इंगित करके साहब ने कही थी, मेरे समाज की बहन बेटी की इज्जत मात्र एक घास की गठड़ी में लुट जाती है। मुझे शर्म आई, इसलिए मैं इस काम पर निकल पड़ा। अगर आपको भी शर्म आती हो तो चलो मेरे साथ, हम एक एक बलुवादियों का बदला ले लेंगे। आप कभी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि उनके पास फौज है, पुलिस है, गुंडे हैं, मवाली है, और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के वो गद्दार आदमी हैं जो उनकी आड़ लेकर उनके ढाल बढ़ के खड़े हैं, और उनके 2 टुकड़ों के ऊपर हमारे लोगों को मारने पीटने पुकार हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से अगर आप अपने दल को मजबूत करते हो, अगर आप अपने उम्मीदवार को जिताते हो, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं साथियों। उत्तर प्रदेश में जैसे ही बहन जी की सरकार बनी, मात्र 100 दिन के अंदर साहब काशीराम जी ने बहन जी को बोला था, अगर मायावती 100 दिन दिए थे, देता हूं मैं तेरे को, उत्तर प्रदेश से गुंडे खत्म हो जाने चाहिए, या तो उनको इनकाउंटर करो, या वो जेल में होने चाहिए, या उत्तर प्रदेश से बाहर होने चाहिए। ये आप सब साथियों को पता है, मात्र 100 दिन के अंदर 1,60,000 गुंडों को जेल के अंदर ठूसने का काम किया था। ये आपकी पार्टी ने काम किया था, क्योंकि गुंडे बदमाश सबसे ज्यादा किस पर अटैक करते हैं? गरीब गुर्गों पे, और सबसे बड़े गरीब गुर्गे तो हम ही हैं। तो आपकी बहन ने सबसे पहले गुंडों का इलाज किया, और ऐसा उत्तर प्रदेश जिसको गुंडा का गुंडा बोला जाता था, जिसका उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव के समय में जब पता लगा राजा भैया का काफिला आ रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी ने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते उसका काफिला का रास्ता चेंज करा दिया था।
लेकिन जब आपकी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उसका 7 फीट महल खुदवा दिया और वो तालाब जो 26 किलो का तालाब से मगरमच्छ पाल रखे थे, उसको बाबा साहब के नाम से, वन्य जीवन के नाम से उसको सेंचुरी घोषित कर दिया और उसके परिवार के 7 लोगों को जेल में ठूस कर पोटा लगा दिया। ये वो आपकी दोनों बहन जी की ताकत है। बहन कुमारी माँ अपनी देश की कहने में विश्वास नहीं करती, वो कर दिखाने में विश्वास करती है। मेरा जज्बा आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं होगी, मैं सिर्फ अपने भाइयों के सहारे हूँ। जिस दिन मेरे भाई जग गए, जिस दिन मेरा समाज जग गया और बाबा साहब की वोट से उन्होंने डंडा हाथ में दिला दिया, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हम क्या करते हैं, डंडा किसी को दे दिया, भैंस के पास बैठे हैं, लजी मेरी भैंस है, भैंस तो उसकी होती है, उसकी लाठी होती है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ अब इस जोन के ऊपर जितने भी हमारे समर्थक बैठे हैं, वो अपनी पार्टी का संगठन में काम जिम्मेवारी से काम करें। जो पद नहीं लेते ना, वो जिम्मेवार नहीं होते। अब मैं जिम्मेवार हूं, बहन जी ने बना रखा हूं प्रदेश, तभी तो मैं आपके बीच में आया हूं, नहीं तो मैं भी बहाना मार देता। लेकिन जिम्मेवारी कौन लेता है? जिम्मेवार आदमी। और जिम्मेवार आदमी वो होता है जो अपने महापुरुषों का खून है, जिनको अपने महापुरुषों का ज्ञान है, जिनको अपने महापुरुषों की सोच अंदर है, दिल में उनके आग लगी हुई है, वो बेचैन घूमते हैं, वो रास्ता तलाशते हैं। अब हम क्या करें साथियों? हमसे बड़ा विद्वान, बाबा साहब से बड़े विद्वान कोई नहीं है इस धरती पे, ही नहीं है कोई भी। लेकिन हमारा समाज जब भी हम जाते हैं ना, एक कप चाय तो पिलाएगा, लेकिन 1 घंटा हमारा कान खा जाता है। अब भाई साहब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहन को ये करना चाहिए, और उसके 4 बच्चे, 4 अलग अलग रह रहे हैं। पत्नी उसको शाम को पूछती नहीं, लेकिन वो सलाह हमारे को देगा, अब जी ऐसे करना चाहिए बीएसपी को। भाई ये बाबा साहब के सिद्धांतों पर पार्टी चल रही है, ये कोई नकली पार्टी नहीं भी कहीं भी जाकर कर ले। आप सभी साथियों को मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। एक पत्रकार ने पूछा बाबा साहब काशीराम से, अब साहब बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, जिसमें हमारी 22 महिलाओं के साथ रेप करके उनको जिंदा जला दिया था, पूरे देश इंदिरा गांधी के उस कांड के अंदर। तो पत्रकारों ने पूछा साहब आप क्यों नहीं जा रहे? पूरा देश का नेता वहां बिहार पहुंच रहे हैं और ये लालू यादव के राज में हुआ था। तो मानव साहब काशीराम जी ने क्या जवाब दिया पत्रकारों को? उन्होंने कहा अब मैं जाकर क्या करूंगा, जो हो रहा था हो चुका, अब तो लकीर पीटने वाली बात है। मैं इसी इलाज के चक्कर में घूम रहा हूं। अब हमारी हमारे बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? और उसका कारण साथियों क्या है? जो बीएसपी संगठन करती घूम रही है ना, वो इसका यही कारण है कि भाई अगर देवली गांव, अगर हमारे 250 परिवार है, अगर 250 परिवार इकट्ठे नहीं है तो उनकी बहन बेटी की इज्जत कोई भी लूट सकता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष वहां दिल्ली में बैठा हूं, मुझे शायद 1 दिन लग गया, 6 घंटे लग गया, 4 घंटे लगा, 2 घंटे लगा अब तक पहुंचने में, लेकिन तब तक तो आपका मामला फिनिश हो चुका होगा। तो उसको कौन बचाएगा? आपका लोकल संगठन, जिसको बीएसपी बूथ कमेटी बोलती है। बीएसपी यही चाहती है अगर हर बूथ को हमारे 20-20 बच्चे नौजवान और 10 हमारे बुद्धिजीवी जो उम्र में बड़े हो, जिनको तजुर्बा हो, नौजवान बच्चों को आराम से शांति से आगे बढ़ा सके, ऐसे 25-25 लोग अगर हर बूथ पर खड़े हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार बना चाहे मत बने, कोई भी इंसान हमारी बहन बेटे के साथ आंख उठाना तो बहुत दूर की बात है, उनकी प्रति सोच भी नहीं सकता। और यही बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम का सपना था। वो इसीलिए पूरे देश में घूमते थे। अब वो यही कहते थे, अब जो साहब काश बाबा कबीर साहब ने कहा है, अक्कर बल बाहु अपने छोड़ गिरा दिया। तो साथियों, जितने भी साथियों ने आज इस बैठक में भाग लिया है, अपने जोन के इंचार्जों का, जिला कमेटी का, विधानसभा के जितने भी साथी आए उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा जितने भी मेरी पार्टी के बाबा साहब को चाहने वाले, मानव साहब काशीराम को चाहने वाले, उन सभी साथियों को मैं डबल हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और इस आशा उम्मीद के साथ आप जितने भी साथी बैठे हैं, कोई ना कोई जरूर पद ले। पद का मतलब जिम्मेवारी ले, चाहे अपनी गली के ले। अब जी मैं अपनी गली देख लूंगा, भाई यहाँ की ड्यूटी मेरी, भाई तो 8 घर है, 8 घरों को जब चाहोगे मैं मिलवा दूंगा। और उनसे 1-1 रुपया ही महीने मांगते रहो।
क्योंकि बगैर संसाधन के कोई भी दल नहीं चलता। आप सबको पता है आज बीजेपी को 1 साल का चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है, 6,500 करोड़ रुपए चंदा मिला उस पार्टी को, 6,500 करोड़। कांग्रेस को 2700 करोड़ रुपए चंदा मिला है। इस केजरीवाल को जो सबसे ईमानदार घोषित हो रहा है, इसको 1400 करोड़ चंदा मिला है साथियों। लेकिन आपकी पार्टी को 0/0 चंदा मिला है। ये आप जो 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए देते हो ना, ये पार्टी उसी से चल रही है। ये जो वर्कर आपके बीच में आते हैं, ये अपने घर से खाकर चलते हैं और अपनी जेब में भाड़ा लेकर चलते हैं, चाहे बस में बैठ कर आए, ये अपने खर्चे से पार्टी चला रहे हैं। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? इस पार्टी का प्रचार आपको क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है ना, हम भी करते पूरी दिल्ली को लीला। आपको पता है भी पुराने लोगों को साहब काशीराम के समय में हर गांव मोहल्ले में विधानसभा में 100 दीवारें पर लिखा होता था ना बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उसके लिए खर्चा कहां से आएगा साथियों? इसलिए जितने भी साथी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, जो हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है ना, उसके पीछे गरीब लोगों की एक साथी सब्जी खरीदने जा रहा है और किसी वर्कर ने बोल दिया अगमाने और मैंने मीटिंग में जाना है लेकिन मेरे पास भाड़ा नहीं है, तो उन साथियों ने अपने घर की सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे ना साथी, बीएसपी के समर्थक, उन्होंने सब्जी के पैसे दे दिए अपने पार्टी के कार्यकर्ता को। अब सब्जी में बना दी हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम मीटिंग में जा और मीटिंग में क्या होगा हमारे को बता। ये जज्बा जब हमारे साथियों में आ जाएगा तो मैं कहता हूँ साथियों, आपकी सरकार बढ़ेगी, आपका विधायक बढ़ेगा, आपके एमपी बढ़ेंगे और हमारे बड़े बड़े जो बच्चे ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने सोचना पड़ेगा, आपने अपनी वोट की ताकत को जानना पड़ेगा, अपने समझ को पहचानना पड़ेगा, अपने नेता को पहचानना पड़ेगा, अपने झंडे को पहचानना पड़ेगा, अपने निशान को पहचानना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को कर लोगे तो ये वो विधानसभा जहां से आपने विधायक भी जिता रखे हैं, काउंसिल भी जिता रखे हैं, तो दोबारा से आप 2027 के अंदर वो काम करके दिखा सकते हैं। यहाँ की टीम हमारी हौसले में है, आप थोड़ा उनका और हौसला बढ़ा दो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय अम्बेडकरवाद का है। कोई माई का लाल इस धरती से बाबा साहब को मिटा नहीं सकता। जितना वो मिटाएंगे बाबा साहब को, ये वो डबल गेम है, अब ये जितना दबाओगे उतनी तेज गति से वापस आता है। तो आप सब अम्बेडकरवादी साथियों का मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संख्या भले कम हो, लेकिन मुझे पता है ऐसी बीएसपी की मीटिंगों में जो असली शेर होते हैं, जो दिल वाले होते हैं, जिगरे वाले होते हैं, वही पहुंचते हैं। और आप 1 और 100, 1 और 1000 के बराबर है। एक बीएसपी का वर्कर उनके 1000 वर्कर बराबर है। तो मैं आप सबको साथियों हजारों की संख्या मानते हुए आज की सभा में हमारे नेताजी पहुंचे, वासित अली जी, और हमारे जोन के सभी साथियों को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और आज की सभा में आपने जो मुझे बोलने का सम्मान देने का काम किया है, मैं उसका धन्यवाद करते हुए आप सभी साथियों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।